हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम पोषण का अर्थ एवं परिभाषा तथा पोषण के प्रकार व पोषण के महत्वपूर्ण चरण के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि आहार क्या होता है, आहार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, आहार कितने प्रकार का होता है, आहार के कार्य कितने होते हैं तथा आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम पोषण संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं गृह विज्ञान विषय से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी, तो आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत ही आसान व सरल भाषा में गृह विज्ञान के लेक्चर। बीए पार्ट 2 के लिए भी हमारे ये लेक्चर बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको आसानी से मिल सके। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोषण का क्या अर्थ होता है। अगर पोषण के अर्थ की बात करें तो जीवों की वृद्धि, विकास तथा अनुरक्षण एवं समस्त प्रकार के जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों के अधिग्रहण को पोषण कहा जाता है। अगर हम दूसरे भाषा में देखें तो पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं का ही नाम है। अर्थात हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी के लिए जिन पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, उनका जो सामूहिक एक ग्रुप होता है, वही हमारा पोषण कहलाता है। अब हम देखेंगे पोषण की परिभाषाएं। दोस्तों, विद्वानों द्वारा पोषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से डीएफ टर्नर के अनुसार परिभाषा इस प्रकार है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनः निर्माण करते हैं। दोस्तों, अब हम अगली परिभाषा देखेंगे। अगली परिभाषा है यूटकिन के अनुसार पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है तथा इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोषण है वो मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है। इसमें समस्त प्रकार की सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविकीय पहलू भी सम्मिलित होते हैं। अब हम अगर देखें तो हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि पोषण शरीर के भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं का ही नाम होता है। आगे हम देखेंगे कि पोषण के कितने चरण होते हैं। दोस्तों, प्राणियों के पोषण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिसमें से पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण तथा पांचवा है बहिष्करण। ये 5 चरण पोषण के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। अगर अंतर्ग्रहण की बात करें तो दोस्तों, भोजन को शरीर के भीतर पहुंचाने की प्रक्रिया को ही अंतर्ग्रहण कहते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन हमारा मुख से होकर अंदर प्रवेश करता है। भोजन का अंदर प्रवेश करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। अगला है हमारा पाचन। दोस्तों, ठोस, जटिल, बड़े बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण को ही पाचन कहते हैं। अर्थात जो भोजन हम लेते हैं वो जटिल होता है, ठोस होता है, अपचनशील होता है। उन सरल
जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना तथा उसे पाचन योग्य बनाना ही हमारा मतलब छोटी छोटी इकाइयों में उसका टूटना ही पाचन कहलाता है। अगला हमारा पॉइंट है अवशोषण। कोशिकाओं द्वारा पचे हुए भोजन को अपने भीतर सोख लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हमारा भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है, वहाँ उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हैं उनका कोशिकाओं के द्वारा शोषण कर लिया जाता है, वही हमारा अवशोषण कहलाता है। अगला हमारा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की अगर बात करें तो कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन से नए जीव द्रव्य के संश्लेषण की प्रक्रिया अथवा फिर संचित भोजन ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बहिष्करण। मल के रूप में अनपचे भोजन व शरीर के लिए अनुपयुक्त व्यर्थ पदार्थ का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें से जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, स्वांगीकरण हो जाता है। जो व्यर्थ पदार्थ बचते हैं उनका हमारे शरीर से निष्कासन हो जाता है, यही प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे पोषण के प्रकार। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पोषण के प्रकार की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर स्थित सभी जीवित प्राणियों द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और पोषण प्रक्रिया द्वारा उसका शारीरिक उपयोग किया जाता है, जिससे उसके शरीर का निर्माण तथा विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पोषण की स्थिति पर ही निर्भर करता है। पोषण की स्थिति निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है। पहला है सुपोषण तथा दूसरा है कुपोषण। अब हम देखेंगे कि सुपोषण क्या होता है। दोस्तों अगर सुपोषण की बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चला, सुपोषण यानी अच्छा पोषण। हमारे शरीर की आवश्यकता मांग के अनुसार उचित भोज्य पदार्थ जब हमें मिलते हैं, जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो वो जो स्थिति है वो सुपोषण की स्थिति कहलाती है। मानव आहार में वे सभी तत्व शामिल हों जिससे शरीर उसके शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व मिल सके। इसे सुपोषण या उत्तम पोषण भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य का परिचायक होता है। सुपोषित व्यक्ति का शरीर भार, आकार व अनुपात में उचित होता है, अर्थात इनकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित, सुदृढ़ व संगठित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कुपोषण। दोस्तों कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं। इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। कुपोषण के लिए जागरूकता रिबन नारंगी रंग का होता है। कुपोषण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण का मतलब ये होता है हमारे शरीर को अत्यधिक पोषक तत्वों की मांग होती है, उतना हमें पोषक तत्व ना मिलके कम मात्रा में मिलते हैं। जिन्हें हम कम मात्रा में ग्रहण करते हैं तो हमारा अपर्याप्त पोषण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक पोषण। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा से अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं तो उसे अत्यधिक कुपोषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम वसा ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है, वो वसा जम जाती है, फैट जम जाता है और हमारा शरीर क्या होता है, हम मोटापा का शिकार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा असंतुलन।
शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता तो होती है, परंतु एक संतुलित मात्रा में। जब यह मात्रा संतुलित नहीं रहती तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे ही असंतुलन कहते हैं। जैसे कि भोजन का भी एक समय होता है, ये नहीं कि आप खाए जा रहे हैं। प्रत्येक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रत्येक भोजन मतलब 2 भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का समय होना चाहिए। अगर ये समय नहीं हो पा रहा, आप जल्दी खा ले रहे हैं, तो ये असंतुलन की स्थिति बन जाती है। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी तथा आपको समझने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम रोज़ाना लेकर आते हैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो की श्रृंखला में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।